तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। एवरेज की 2 से 3 क्लास और होगी, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का। उसको भी मैं 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद रेशियो का एक छोटा सा पार्ट जो है पार्टनरशिप यानी साझेदारी बचा हुआ है, उसको भी मैं 1 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। तो इसके बाद आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और क्लासेज जब थोड़ी सी लंबी होंगी ताकि हम लोग इसी महीने के अंदर अर्थमेटिक ख़त्म करके एडवांस भी चालू कर दें। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो पहला सवाल है, किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। सवाल आसान है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। कह रहा है सोमवार से बुधवार तक यानी मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है 40। ये बताइए 40 औसत तापमान है कितने दिनों का, 3 दिनों का। तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 120 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार यानी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन तीनों का औसत तापमान कितना है 38 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 3 दिन है, 3 से गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 और 24, 3 3 9 2 11, 114, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए घटाएंगे तो आ जाएगा, देखिए ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे, तो यहाँ आ गया मंडे माइनस थर्सडे, ठीक है। यहाँ से 120 में से 114 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी सोमवार में से हम लोगों ने बृहस्पतिवार घटाया, कितना आ गया 6। और आगे क्या कह रहा है कि बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का तापमान सोमवार यानी मंडे के तापमान का 3/4 है। तो यहाँ पे थर्सडे मंडे नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 3/4, यानी थर्सडे का मंडे के साथ रेशियो कितना है 3/4। देखिए थर्सडे का रेशियो कितना है, यानी बृहस्पतिवार का 3 और मंडे का कितना है 4, दोनों का अंतर कितना है 1, ठीक है। दोनों का अंतर 1 रेशियो है। थर्सडे और मंडे इन दोनों का अंतर कितना है 1 रेशियो में, और वैसे अंतर कितना है 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर किसके हैं 6 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। यहाँ पर देखिए मंडे में से थर्सडे घटाया तो 6 रेशियो आ गया। यहाँ भी दोनों का अंतर कितना है 1 रेशियो, यानी 1 रेशियो बराबर 6 डिग्री सेल्सियस। पूछा कितना है बृहस्पतिवार का तापमान, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। आसान सवाल था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था। अब देखिए समझाने के लिए मुझे आप लोग को पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, बाकी आप लोग अगर एक बार समझ जाएंगे ना, ऐसे सवाल में आप लोग सिर्फ न्यूमेरिकल लिखेंगे और गुणा करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं A B C D E F G, ठीक है। 7 दिन है। कह रहा है प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान, तो प्रथम चार दिन क्या होंगे A से लेकर D तक, ठीक है, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D, इनका औसत तापमान कितना है 40.2। टोटल तापमान कितना हो जाएगा 4 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 जीरो में 0, 4 चौक 16, 160.8। और कह रहा है कि अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान, तो अंतिम 4 दिन क्या होगा DEFG, यही होगा ना, है ना, यानी D प्लस E प्लस F प्लस G का औसत तापमान कितना है 41.3। तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा 4 से गुणा हो जाएगा, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 1 4 1
5 और 4 चौक 16, 165.2। ठीक है, तो प्रथम 4 दिन का तापमान इतना और अंतिम 4 दिन का तापमान इतना, और आगे कह रहा है पूरे सप्ताह का औसत तापमान यानी 7 दिन। तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 गुणे 40.3। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये 40.6 डिग्री सेल्सियस क्या है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान। तो पूरे सप्ताह का टोटल तापमान क्या हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा, तो 5×6 = 42, 5×4 = 28, हो जाएगा 284.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है कि चौथे दिन का तापमान कितना था। अब देखिए आप लोग इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8×2 = 10, 5×1 = 6, 6×6 = 12, 1×2 = 3, ये कितना आ रहा है 326, और ये कितना आ रहा है 284। देखिए ये 7 दिन का तापमान है, और ये जो तापमान इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है ना, ये 326 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए डी यानी चौथे दिन का तापमान 2 बार जुड़ गया है ना। साफ आप दिख रहा है कि यहाँ पर 284 से ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर चौथे दिन का तापमान यानी डी 2 बार जुड़ गया है। पूछा है कि चौथे दिन का तापमान कितना होगा, हम लोग 326 में से 284.2 घटाएंगे तो आ जाएगा चौथे दिन का तापमान। तो चौथे दिन का तापमान क्या हो जाएगा, चौथे दिन का तापमान तो हो जाएगा 326.0 माइनस 284.2, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गए 1, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में 8 गए 4, 41 डिग्री सेल्सियस। चौथे दिन का तापमान कितना हो जाएगा 41.8 डिग्री सेल्सियस। सवाल आसान था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर है। सवाल आसान है, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक तरीका बता रहा हूँ। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। अगर हम लोग दूसरी संख्या को 1 मान लें, ठीक है, दूसरी संख्या को 1 मान लें, पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि कह रहे पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, इसकी ये दुगनी हो गई। और कह रहा है कि तीसरी संख्या से आधी है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है लेकिन तीसरी की आधी है। ये बताइए अगर दूसरी हम लोगों ने 1 माना तो पहली 2 हो गई। ये बताइए हम तीसरी संख्या ऐसी क्या माने कि उसका आधा ये हो जाए, है ना, क्योंकि कह रहा है तीसरी संख्या से आधी है, तीसरी से ये वाली पहली वाली आधी होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग 4 मानेंगे तभी इसका ये आधा होगा, है ना। अब संख्या क्या हो गई 2, 1 और 4 के रेशियो में हो गई, तो हम लोग संख्याएं मान लेते हैं 2x हैं, 2x, x और 4x। ठीक है, ध्यान रखना ये रेशियो में आता है, तो ये रेशियो में है। वास्तविक संख्या क्या हो जाएंगी 2x और x और 4x। ठीक है, तीनों में x का गुणा हो जाएगा। कह रहे तीनों संख्याओं का औसत 56 है। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, यानी 2x + x + 4x बटे 1, 2, 3, 3 का औसत कितना है 56 है। ठीक है, अब देखिए 2, 3, 4, 3, 7, 7x बराबर 3 का गुणा, इसमें हो जाएगा 3×6 = 18, 3×5 = 15, 1 16। x का मान कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 5 चौक 28, x का मान कितना आ गया 24। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने इसको लिख दिया ये कैसे लिख दिया। अब देखिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। औसत बराबर तो औसत ये हो गया, ऊपर क्या है पदों का योग और नीचे पदों की संख्या, तो नीचे पद 3 है, अब इसी का हम लोगों ने तिर्यक गुणा कर दिया, x का मान आ गया 24। अब पूछा क्या है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर। ये बताइए पहली संख्या क्या है 2x और तीसरी क्या है 4x, दोनों का अंतर कितना है 2x, है ना। तो x का मान कितना है 24, अंतर कितना हो जाएगा 2 × 24 यानी
48, है ना। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 48। हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान रखना, ये जितने सवाल मैं बता रहा हूँ ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वही सवाल मैं बता रहा हूँ, और कुछ सवाल मैं नए भी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या है। हम लोग मान लेते हैं तीन संख्या ए, बी और सी है। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग कितना है, औसत कितना है, 60 है। तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 60 गुणे 3 यानी 180। ठीक है। कह रहा है उनमें से पहली संख्या यानी ए शेष दो संख्याओं के योग के यानी बी प्लस सी के योग के 1/4 के बराबर है। पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग यानी जोड़ के 1/4 के बराबर है। यहाँ से हम लोग तिर्यक इसको इधर लाएंगे तो ए बटे बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाए 1/4। ठीक है। अब देखिए रेशियो में ए बी और सी, रेशियो में ए बी और सी का योग कितना आ रहा है, 4:1:5 रेशियो। ठीक है। रेशियो में ध्यान देना ए बी और सी, ए का मान कितना है 1 रेशियो, और बी प्लस सी का मान कितना है 4 रेशियो। तो तीनों का योग कितना आ रहा है 5 रेशियो। और अंकों में वास्तव में इन तीनों का योग कितना आ रहा है 180। हम लोग कह सकते हैं 180 जो है 5 रेशियो के बराबर है ना। और पूछा क्या है कि पहली संख्या का मान कितना है 1 रेशियो, 180 5 रेशियो के बराबर है, और हम लोग को मान लाना है 1 रेशियो का। 8 से 8 कट जाएगा। अब देखिए जिसका मान लाना हो वो हमेशा ऊपर होता है। 180/5 गुणे 1, 5 काटेंगे तो आ जाएगा 5 3 15 और 30 5 6 30, यानी पहली संख्या क्या है 36। ठीक है। आसान सवाल है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल भी मेंस में आ चुका है, और सवाल बहुत जल्दी लगेगा, बस देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है। बस कह रहा है कि 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान हैं। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है, और भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है, तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9.3/4 इंच है। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या क्या होगी। ये लगेगा एलिगेशन से। सवाल आसान है, हम लोग देखते हैं। देखिए यूरोपियन और इंडियन, तो यूरोपियन की लंबाई कितनी है 5 फुट और 10 इंच। ठीक है। भारतीय जवानों की औसत लंबाई कितनी है, ध्यान देना ये औसत लंबाई है 5 फुट और 9 इंच। और सभी की औसत लंबाई कितनी है, वो है 5 फुट 9/3/4, यानी 9 चौक 36 3 39/4। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि एक बार इससे ये वाला घटता है और एक बार इससे ये वाला घटता है। ये एलिगेशन में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है। एक बार देखिए ये जो यहाँ पर एक कॉमन होता है ना, इससे इन दोनों में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। अब यहाँ पर यूरोपीय जो है इससे बड़ा है, तो या इसमें से ये घट जाएगा, और ये जो है इससे छोटा है तो इसमें से ये घट जाएगा। हम लोग अच्छे से डिटेल में एलिगेशन में देखेंगे। ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर तीन में ये जो 5 फुट है ना, इसको आप लोग कुछ करिए मत, इसको अलग छाड़ दीजिए, क्योंकि ये सभी में से घट जाएगा, कोई मतलब है नहीं। फालतू में कैलकुलेशन करके समय बर्बाद क्यों करना है ना। हम लोग सीधा इंच इंच को घटाएंगे, क्योंकि इसका जो फुट है ना वो तीनों में बराबर है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। अब देखिए 10 इंच इससे बड़ा है, यानी इसमें से ये वाला घटेगा। 10 माइनस 39/4, 4 दाम 40, 40 माइनस 39/4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है। अब देखिए 39/4 से 9 इंच छोटा है, यानी इसमें से ये वाला घटेगा 39/4 माइनस 9, 4 9 36, यानी 39 माइनस 36/4 कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है। इसमें से इसको घटा दिए, और इसमें से इसको घटाया, जो आया यहाँ पर लिखा,
और इसमें से इसको घटाया तो जो आया यहाँ पर लिखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, ये यूरोपीय सैनिकों की संख्या है और ये भारतीय सैनिकों की संख्या, दोनों का रेशियो आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 5 तीनों में कॉमन है, क्योंकि 5 तीनों में कॉमन है इसलिए यहाँ पर इसका कोई मतलब है नहीं, फालतू में हम लोग आगे जोड़ के अपनी कैलकुलेशन बढ़ा देंगे, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें से जब घटाएंगे तो ये 5 माइनस हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी 5 माइनस हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो 4 का गुणा 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 12 और 4 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, आ जाएगा 4 3 12 3 रेशियो 1, ठीक है। यानी यूरोपीय सैनिकों की संख्या कितनी है, 3 रेशियो, और भारतीय सैनिकों की संख्या 1 रेशियो है। पूछा क्या है, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए, ये बताइए टोटल कितने सैनिक हैं, 12,000, और रेशियो में टोटल कितने सैनिक हैं, 3 रेशियो यूरोपीय हैं, 1 रेशियो भारतीय है, यानी 3 1 4 रेशियो, 12,000 4 रेशियो के बराबर। और पूछा है मान भारतीय सैनिकों की संख्या है, भारतीय सैनिक कितने हैं, 1 रेशियो, 12,000 4 रेशियो के बराबर, 1 रेशियो का मान हम लोग को निकालना है तो गुणा कर देंगे, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 3,000, 12,000 में से 3,000 जो हैं भारतीय सैनिक हैं, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन थी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है 40 सेकंड का सवाल था, बस और कुछ नहीं, ठीक है। कह रहे किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 रुपये है, यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। ये भी मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगेगा, आसान सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने कर्मचारी हैं, 8,840, और इसमें से ऑफिसर कितने हैं, ऑफिसर हैं, सॉरी, सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, 8,840, तो ऑफिसर जो है उनका उनका औसत वेतन कितना है, 15,000, और शेष जो कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है, 8,000, ठीक है। ऐसे सवाल जो है एलिगेशन से लगते हैं। अब देखिए ये इससे बड़ा है तो इसमें से जो घटेगा यहाँ पर आ जाएगा, 15,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 8,840, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,160, ठीक है। अब देखिए ये वाले इससे ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 840, ठीक है। अब जो है अधिकारियों और कर्मचारियों, अधिकारी और शेष कर्मचारियों की संख्या का रेशियो आ गया, ठीक है। अब रेशियो में जितने काट सकता है हम लोग काट देंगे। अब देखिए सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 था, उनमें से ऑफिसर का वेतन इतना था, शेष का वेतन इतना था, हम लोगों ने एलिगेशन के माध्यम से दोनों की संख्याओं का रेशियो निकाल लिया है, 15,000 में से इसको घटाया तो इतना आ गया, 8,840 में से इसको घटाया तो इतना आ गया। अब देखिए रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 7 से भी कटेगा, 7 तरीके 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। अधिकारी कितने हैं, 3, और शेष कर्मचारी कितने हैं, 22। पूछा क्या है कि कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। यानी पूछा है कि जितने कर्मचारी हैं उनमें टोटल अधिकारियों का प्रतिशत कितना है। ये बताइए अधिकारी कितने हैं, 3, और शेष कर्मचारी कितने हैं, 22, लेकिन टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं, भाई टोटल कर्मचारी में अधिकारी भी आएंगे तो टोटल कर्मचारी हो जाएंगे 3 + 22 यानी 25, ठीक है। और 25 में से 3 अधिकारी हैं, यही पूछा है कि अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, यानी 3 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, यही सवाल में पूछा है, 3 25 का कितना प्रतिशत है। परसेंट में लाना तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौक 100, 3 चौक 12, 12%, यानी जो कर्मचारी में अधिकारी हैं उनका परसेंट कितना है, 12%, ठीक है। आसान सवाल था, हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 हैं, यदि पास हुए विद्यार्थियों का औसत अंक 39 हो तथा फेल हुए विद्यार्थियों का औसत अंक 15 हो तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ तो पहले से विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है,
चलिए देखते हैं हम लोग, हमको लगता है यहाँ पर पास या फेल, इन दोनों में एक चीज़ पूछा है, शायद मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब देखिए, तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? औसत प्राप्तांक 35 है। जो पास हैं उनका अंक कितना है? उनका है 39। और जो फेल हैं उनका अंक कितना है? 15। एलिगेशन निकालेंगे तो यहाँ से 39 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4। 35 में से 15 तो हो जाएगा 20। यानी फेल कितने हैं? 4 और पास 20, इन दोनों का रेशियो आ गया। अभी और घटेगा, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4। तो पास और फेल, पास और फेल, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 5:1। ठीक है, इन दोनों की संख्याओं का रेशियो कितना आ गया? 5:1। और टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 120। यानी 120 जो है 5 1 6, यानी 6 रेशियो के बराबर हैं। और पूछा किसका है? अब यहाँ पर मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पूछा इसने, अगर 5 का पूछा है तो यहाँ पर कितना गुणा हो जाएगा? 5 से। ठीक है, अब देखिए, अगर 5 का पूछा होगा तो यहाँ पर 5 रेशियो गुणा हो जाएगा, फेल का पूछा होगा तो 1 रेशियो होगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 100। अगर 5 का पूछे तो कितने छात्र पास हैं? 100 हैं। और अगर फेल का पूछे तो कितना हो जाएगा? 120 बराबर है 5 1 6 रेशियो के। फेल कितने हैं? 1 रेशियो, 6 दूनी 12, यानी 20 छात्र जो हैं फेल हैं। ठीक है, अगर पास का पूछे तो 100 छात्र पास हैं और फेल कितने हैं? 20 छात्र। ठीक है, यहाँ पर जो भी पूछे आप लोग उसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।